आप लोगों के जेहन में बहुत सारे प्रश्न कौंध रहे हैं, आप उनका हल जानना चाहते हैं, दिशा जानना चाहते हैं। ये संकेत है कि आप सोच रहे हैं, आप अपने भविष्य के बारे में, आगे के रास्ते के बारे में चिंतित हैं। गुलाब जी भाई साहब हमेशा इसी बात पर जोर देते रहे हैं। हालांकि आपने जितने सवाल यहाँ प्रस्तुत किए हैं उनमें से बहुतों सवालों का जवाब ऑलरेडी गुलाब भाई साहब ने इस संबोधन में दे चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ भावी शिक्षा के लिए, भावी कैरियर के लिए मजबूत आधार और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ आए हैं, इसलिए एक सवाल जो कॉमन है, हालांकि जवाब आपने पूरा उसमें दिया है, लेकिन एक बार इन बच्चों की जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आज से ये सवाल मैं यहाँ पर पुनः आपके सामने पेश करता हूँ, और वो सवाल है बच्चों की पढ़ाई को लेकर। ये कहते हैं कि हम पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं होता, बाकी सारी चीजें आमने सामने से गायब हो जाती हैं, घर परिवार मित्र और वो जगहें याद आती है जहां से हम आए हैं, और इसके साथ ही कि हम इन सब चीजों के रहते हुए जिस मुख्य काम के लिए यहाँ आए हैं उस पर फुली फोकस कैसे करें। ये एक सवाल है जिसका प्रारंभ में आप जवाब दें, उसके बाद में मैं सवालों का और सिलसिला आपके सामने पेश करूंगा। ये जो प्रश्न है जीवन का मूलभूत प्रश्न है। हम वर्तमान में नहीं जी पा रहे, ये सबकी समस्या है, छोटों की, आपकी, बच्चों की भी नहीं है, हम बड़ों की भी है। हम भले आपको कितना ही डांटते होंगे, कितना ही सीखियां बघारते होंगे, आपको सिखाने के लिए दावे करते होंगे, लेकिन ये तय है, निश्चित है कि ये समस्या हम सबकी भी उतनी ही बड़ी। नहीं आता हमको कि कैसे अपने आप को काम के साथ केंद्रित बनाकर रख सकें, और इसका कारण है मेरे मन में उठने वाली कामनाएं, इच्छाएं। इच्छा मन का धर्म है, जैसे अग्नि का धर्म ताप है, गर्मी है, जलाना है, ठीक उसी तरह से इच्छा भी मन का धर्म है। बिना इच्छा के मन नहीं रह सकता, और मन को हम इंद्रियों का राजा कहते हैं। आंख, कान, नाक, जितनी चीज इंद्रियां हमारे काम कर रही हैं, वो सब अनेक अलग अलग तरह के विषयों को इकट्ठा करके मन के पास पहुंचा रही है। अब अगर मेरे जीवन में लक्ष्य तय है कि मुझे यहां से जयपुर जाना है, तो मैं बाकी सारी सड़कों से आने वाली सूचनाओं को छोड़ सकता हूं, ये मेरे काम नहीं आएगी। मेरे को डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर की किताबें मेरे काम नहीं आएंगी। मुझे इंजीनियर बनना है तो भूगोल की किताबें मेरे काम नहीं आएंगी। मुझे लक्ष्य, अगर मैंने ये तय कर लिया कि मेरा संकल्प क्या है, मेरे जीवन का सपना क्या है, तब जितनी अनावश्यक चीजें हैं जो आपके सामने आएंगी, जो जरूर, पर आप उनको छुएंगे नहीं, आपका मन उधर अटकेगा नहीं। आप ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे ये मेरे काम का नहीं है, तो मुझे इसको हाथ नहीं लगाना। पहले मन में ये विश्वास करके चले, ये दृढ़ संकल्प करके चले कि मुझे क्या बनना है, किधर जाना है। उसके बाद इनमें से एक कोई भी समस्या आपके सामने ठहरेगी नहीं, आएंगी जरूर। आपको कई बार ताकत भी लगानी पड़ेगी। कई इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनको आप रोक नहीं पाते, दबा नहीं पाते,
वो फिर भी आपके ऊपर हावी रहती है, आपके मन को चंचल बनाए रखती है। लेकिन हमारे यहाँ एक शब्द है कि हम बलात् भी अगर उनको रोकते हैं, हमें रोकना चाहिए कि ये मेरे विकास के काम की नहीं है, जिधर मुझे जाना है ये मुझे उधर नहीं ले जाने वाले, मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं सुनना, मुझे ये नहीं कहना। ये चीजें, दूसरी चीज एक और आपकी मदद करेगी इस अभ्यास में, वो है हमारा शब्द ब्रह्म। उसका जो अवधारणा, उसकी अवधारणा जो जीवन में है, अगर आप उसका अभ्यास भी कर लेंगे, निश्चित मत है मेरा और निश्चित अनुभव के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आपकी ये जो समस्या है ये जीवन से बाहर निकल जाएगी। आप किसी भी धर्म के हैं, कोई एक अक्षर पकड़ लें, जैसे अभी एक ओम हमारे सामने आया था, एक अक्षर और 10 मिनट 15 मिनट उसको उच्चारण करने का एक अभ्यास कर लें। उसको कान में खुद भी सुने कि मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो सही है गलत है, और धीरे धीरे उसको इतना मंद गति से उच्चारित करें कि आपके अलावा कोई पास बैठा हो तो भी नहीं सुने। ये अभ्यास अगर आपने 2-4 महीने कर लिया तो ये ध्वनि आपके शरीर में परमानेंट हो जाएगी। आपके शरीर के सारे एटम एक निश्चित आकार में स्वरूप में आ जाएंगे। अब उस कोई इच्छाएं उस स्वरूप से अगर टकराती हैं तो आपके मन को विचलित नहीं करेंगी, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। पर तब आपको ये भी समझ में आएगा कि शब्द में शक्ति क्या है, कितनी बड़ी शक्ति है। एक एक्सपेरिमेंट एक जापानी ने किया, मैं आपके सामने इसी शब्द की शक्ति के लिए रखना चाहता हूं। 2 बोतल में साफ पानी भर के उस आदमी ने अलग अलग कमरों में रख दिया। एक बोतल के सामने वो रोज प्रार्थना करता रहा, खूब तरह तरह की प्रार्थना की। दूसरी बोतल के सामने जाके उसने खूब गालियां दी। जितने अपशब्द काम में लेना था वो उस दूसरी कमरे में जाके लेता रहा। 1 महीने के बाद प्रार्थना वाले कमरे की जो बोतल थी उसका जल सुगंधित हो गया, उसका रंग हल्का पीला रंग उसके अंदर आया। जो दूसरा कमरे की बोतल थी उसमें सड़ांध मार गई, उसमें घुसने की हिम्मत नहीं कर पाई। जो शब्द आप दूसरे को बोल रहे हो वो आपके शरीर में भी प्रभाव डाल रहे हैं, उसके बारे में हमको चिंता नहीं होती। हम ध्यान भी नहीं देते कि मेरे शरीर में भी उनका उतना ही प्रभाव होगा जितना दूसरे के शरीर में होगा। ये उदाहरण आपको वहां सचमुच ताकत देगा, आपके जीवन को परिष्कृत कर देगा, आपकी भाषा को परिष्कृत कर देगा, आपकी भावनाओं को परिष्कृत कर देगा। तब नकारात्मक क्या बचेगा आपके जीवन में? कुछ नहीं बचेगा। और आपका मन जिस काम को हाथ में लोगे उसमें एकाग्र होगा।